नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी फिफ्टी का वीकली चार्ट है। चार्ट रेडी में हम वीकली चार्ट का स्टडी करेंगे क्योंकि अभी पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ है। एक हफ्ते का पूरा कैंडल है। हम चार्ट को रीड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का फैक्टर बना हुआ है, किस तरह के सिचुएशन बने हुए हैं। उसके आधार पे आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होने की संभावना है। दोस्तों, मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है। कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट को आप चार्ट रीडिंग करके प्रेजेंट में आप चार्ट रीडिंग करें और उसके आधार पे आप एक अनुमान लगाएं कि आगे क्या हो सकता है। आप कंफर्म प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, एक केवल अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान के आधार पे आप अपने ट्रेड को डाल सकते हैं। अगर आप 50% भी राइट रहते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन सबसे सख्त ज़रूरत है दोस्तों चार्ट रीडिंग की कला को सीखना। चार्ट रीडिंग की कला को समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा टूल है जिस टूल को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चार्ट के आधार पे जो भी आप डिसीजन लेंगे, एक बेहतरीन ट्रेड आप बना सकेंगे। चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, इन्वेस्टिंग करने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चार्ट को भी आप देखें और चार्ट के साथ साथ आप फंडामेंटल को भी देखें। अगर चार्ट आपको बढ़िया चार्ट दिख रहा है तो चार्ट के बाद आप फंडामेंटल को भी देखें, कंपनी को देखें, समझें कि कंपनी क्या बिजनेस करती है और सेल्स क्या है, पी रेशियो क्या है, आरओई क्या है। मतलब फंडामेंटल को भी समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, बहुत कम समय के लिए आप ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोजीशन आप बना रहे हैं किसी शेयर में, किसी स्टॉक में, फिर आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल चार्ट को देखिए और अपना डिसीजन लीजिए। ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को देखने के बाद दोस्तों हम चार्ट को कैसे रीड कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम कैसे समझें कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। अगर इस पॉइंट से आप देखें तो मार्केट लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा, 3100 कुछ पॉइंट से ज़्यादा मार्केट यहाँ रैली किया। यह आपका एक इम्पल्सिव मूव है। मार्केट में दो ही मूव रहते हैं, एक इम्पल्सिव रहता है, एक करेक्टिव मूव रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पल्सिव मूव है जो लगभग 3100 पॉइंट से ज़्यादा है। इसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा गिरावट आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसी लेवल से फिर मार्केट में लगभग 1100 पॉइंट का गिरावट आता है और फिर एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, वीकली चार्ट पे अगर बुलिश हरामी पैटर्न या कोई भी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो वो बहुत कारगर पैटर्न होता है और उसका बहुत लॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। अब आप देखें कि बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद मार्केट लगभग 2500 पॉइंट तक ऊपर निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप चार्ट रीडिंग करें, वीकली चार्ट पे गैप, ये रनवे गैप, एक ऐसा गैप हुआ है जिस गैप के होने के बाद और आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी होने की संभावना है। दोस्तों, जिस तरह से मार्केट में रैली चल रहा है, निफ्टी 50 लगभग 23,000 के ऊपर भी जाने की पूरी संभावना रखता है। तो इस तरह से यह बहुत बेहतरीन समय चल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप अब इस समय हर तरह के हाई वैल्यूएशन वाले शेयर्स में आप इन्वेस्ट करके, ट्रेड बना करके
पोजीशन बना करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया मौका चल रहा है दोस्तों, और ये मौका आपको गंवाना नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे शेयर में, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप जो है आगे के लिए एक वेल्थ क्रिएशन का जो है बहुत मौका आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मौका है। बहुत सारे अभी स्टॉक जो है हाई वैल्यूएशन पे हैं, काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं, और इस समय मार्केट में बूम आने की संभावना है। मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी आने वाली है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि जो हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग करें या शेयर लेकर के छोड़ दें, आपका पैसा बनना तय है। इस चार्ट को देखने के बाद चार्ट रीडिंग से ये क्लियर समझ में आया कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इम्पल्सिव मूव जो 31,000 पॉइंट, ये 3,100 पॉइंट का था, इसके बाद करेक्शन आता है 1,100 पॉइंट का, और फिर वापस 2,500 पॉइंट का इम्पल्सिव मूव आ चुका है और आगे भी आने वाला है। यह रुकने वाला नहीं है दोस्तों। यह मूव, अब ये रैली लगभग 23,000 के ऊपर तक जाने वाला है। आपको वीकली चार्ट के रीडिंग से ये क्लियर पता चल गया कि आने वाले दिनों में मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपको एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, ये बहुत बढ़िया मौका है इन्वेस्ट करने का, ट्रेडिंग में पोजीशन बनाने का। दोस्तों, ये मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय ग्लोबल सिचुएशंस मार्केट के फेवर में है। सारे हालात, यूएस में रेट कट होने वाला है, आपका डॉलर भी आपके फेवर में है, बहुत सारे फैक्टर्स आने वाले दिनों में मार्केट भी एंटीसिपेट करके चल रहा है कि जो राजनीतिक स्थिरता है वो भी बनी रहेगी। क्रूड में भी उतनी तकलीफ़ नहीं है, क्रूड ऑयल का भाई रेट भी गिर रहा है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से अब मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी आने वाली है दोस्तों। सबसे ज़्यादा तो आईटी सेक्टर में तेज़ी आने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक बहुत नीचे गिरे हुए हैं, हाई वैल्यूएशन पे हैं, और जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसे बेहतरीन ट्रेड मिलने वाला है, बेहतरीन प्रॉफिट होने की संभावना है। अब आइए 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड सोमवार के दिन बनाएंगे, क्या संभावना है 15 मिनट में बन रही है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। आप इस चार्ट को अगर देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा साइडवेज हो जाता है, लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, फिर धीरे धीरे मार्केट अप साइड की तरफ ही निकलता है और एक बहुत बेहतरीन रेडिंग ऊपर की साइड में करता है। 15 मिनट के चार्ट पे ये एक सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये 15 मिनट के चार्ट पे। अब गैप अप अगर ओपनिंग होता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आके सस्टेन करता है और सस्टेन करके थोड़ा देर यहाँ सपोर्ट ले करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो आगे एक ज़बरदस्त रैली आने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन हुआ, यहाँ से कास्ट टू कास्ट ओपन हुआ, तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। इस लेवल पे आकर के मार्केट रुक सकता है। यह आपका लेवल है, ये जो लेवल है 21,330, मतलब ये सपोर्ट लेवल है। इस 21,330 तक आ करके मार्केट फिर वापस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर की साइड में
21,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। वहाँ से मार्केट जो है रेसिस्टेंस फेस कर सकता है और फिर मार्केट वहाँ साइडवेज हो सकता है या फिर वहाँ से थोड़ा क्रॉस करके ऊपर से नीचे आने की संभावना है। अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट 21,300 के लेवल पे या 250 के लेवल पे आकर के इस लेवल पे आकर के मार्केट सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। मतलब 200 लगभग 21,235 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। और ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंस लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है 21,500। 21,500 से मार्केट वापस नीचे की तरफ या साइडवेज हो सकता है, या हो सकता है कि मार्केट अगर 21,500 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर अगला जो टारगेट रहेगा वो 21,800 का लेवल रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग 21,500 के ऊपर होता है और सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ फिर लगभग 150 से 200 पॉइंट का रैली मिलने की संभावना है, जो 21,700 या 800 के लेवल तक जा सकता है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो दोस्तों फिर इस लेवल से आकर के मार्केट वापस अपने प्रीवियस क्लोजिंग पर जाने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह से आपको जो है निफ्टी 50 में ट्रेड बनाने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। और चार्ट ट्रेडिंग में आपको परफेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग से ही आपको मार्केट का पूरा फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट मालूम पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।